हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बिजनेस की एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाउ बिजनेस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट करते हैं, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ होती है जो पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट करता है, या जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है और उनका शॉर्टेज वगैरह क्रिएट करता है। तो इसके लिए ये सब चीज़ें नहीं करते हुए किस तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो बिजनेस ने क्या करना चाहिए कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एनवायरनमेंट को प्रमोट करना चाहिए। बिजनेस जो होता है वो अलग अलग टाइप के रिसोर्सेस यूज करता है नेचर में से, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मेटल्स वगैरह हो गए, मिनरल्स वगैरह हो गए। सो ये सारे रिसोर्सेस को जब बिजनेस यूज कर रहा है तो बिजनेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक ऑब्लिगेशन बनता है कि एनवायरनमेंट को क्या करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। किसी भी तरीके का नेचर के अंदर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं करना है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? चीजों को बहुत ज्यादा यूज करना। ओके, उसके वजह से क्या होता है, वो चीजों का इम्बैलेंस हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस वगैरह क्रिएट हुए हैं। हजार्डस वेस्ट वगैरह जो होता है वो जनरेट हो रहा है, और एनवायरमेंट का जो रिस्क है वो बढ़ते जा रहा है। तो नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़ने की वजह से ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। दूसरे भी एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी कम होती जा रही है, मतलब प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब की वैरायटीज कम होती जा रही है, बिकॉज इंसान क्या कर रहा है, बिजनेस एक्टिविटीज के लिए पेड़ों को खत्म कर रहा है। और पेड़ खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेटली बर्ड्स वगैरह जो है या एनिमल्स वगैरह है और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है, ये सब भी क्या हो जाएंगे, कम कम होते जाएंगे, जिसको लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है। ना ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ते जा रहा है? बिकॉज कार्बन वगैरह हो गया या दूसरे नाइट्रोजन ऑक्साइड वगैरह हो गया, ये सारे जो गैसेस होते हैं वो इंडस्ट्रीज में से रिलीज होते हैं। और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग जैसे जो प्रॉब्लम होते हैं वो क्रिएट होते हैं, बिकॉज ये सारे गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में काउंट होते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने का काम करते हैं। देन डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को काटना वगैरह होता है, और पेड़ों को काटने की वजह से अगेन और सॉइल इरोजन वगैरह होता है, या अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसकी क्वांटिटी कम होते जाता है। तो ये सारे जो एक्टिविटीज है वो होती है, या ये सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो होते हैं बिकॉज ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज। सो इसके लिए बिजनेस ने क्या करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। नो किस तरीके से बिजनेस जो है वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकता है, तो उसको 4 आर्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला आर है रिड्यूस। नो रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि जो भी रिसोर्सेस है उसको सस्टेनेबल, सस्टेनेबल मतलब बैलेंस, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, बैलेंस उसका यूज करना चाहिए और उनका वेस्टेज कम करना चाहिए। ओके, जैसे कि हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेस है, जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, या कोई भी मेटल वगैरह हो गया, ये सबको क्या करना चाहिए, प्रॉपर यूज करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करना चाहिए, उनका उनका वेस्टेज नहीं करना चाहिए। किसी भी तरीके का रेकलेस यूज नहीं करना चाहिए। रेकलेस मतलब कि हद से ज्यादा यूज करना, बिना सोचे समझे यूज करना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। सो रिड्यूस मतलब कम करना। क्या कम करना? तो वेस्टेज कम करना रिसोर्सेज का। दूसरा है रीयूज। नाउ रीयूज मतलब क्या होता है, जो भी मटेरियल है उसको बार बार यूज करना, मेनी टाइम्स उसको यूज करना। जैसे एग्जांपल है पैकिंग मटेरियल जो भी होता है, ये ऐसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं, तो ये इसको क्या करना चाहिए, रीयूज करना चाहिए। और रीयूज करने की वजह से क्या होगा कि ये सारे जो रिसोर्सेस है इनकी बचत हो जाएगी। और दूसरा चीज, वेस्टेज नहीं बढ़ेगा। अभी ये बॉक्सेस है तो इसको एक बार पैकिंग के लिए यूज किया, दूसरी बार भी उसको यूज कर सकते हैं, तीसरी बार भी यूज कर सकते हैं, तो बार बार अगर इसको यूज करेंगे तो इसका वेस्टेज कम हो जाएगा। ओके, और इसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हम लोग वो चीज का प्रॉपर यूज कर पाएंगे। सो रीयूज होना बहुत जरूरी है इंडस्ट्रीज के अंदर रिसोर्सेज का। नेक्स्ट वाला है रिसाइकलिंग करना चाहिए। नाउ रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जो भी चीजें होती है इंडस्ट्रीज के अंदर उसको प्रोसेस करना चाहिए और उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना चाहिए। जैसे कि वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है इंडस्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है कि हम लोग को प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है। तो ये जो वाटर वगैरह है उसको क्लीन करके, या उसके अंदर का जो भी केमिकल वगैरह है वो बाहर निकाल के वही वाटर को वापस से किसी और एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज रिसाइकलिंग। सो जो भी चीजें ये हो रही है, क्रिएट हो रही है, उसको प्रोसेस करना, ओके, और उसको दूसरी चीजों में कन्वर्ट करना, ये भी क्या हो सकता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की तरफ।
और रिकवर करना। नाउ रिकवर करना मतलब क्या कि सेफ और इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स वगैरह यूज करना। जैसे कि ये जो पैकिंग मटेरियल होता है वो क्या करना चाहिए हम लोग को, बायोडिग्रेडेबल या इको फ्रेंडली वाला यूज करना चाहिए। ओके, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन बना रहता है। तो इस तरीके से बिजनेस क्या कर सकता है कि एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन की तरफ एक स्टेप ले सकता है या कदम बढ़ा सकता है। ये मेरे यूआरएल है जहाँ से मैंने इमेजेस लिए हुए। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।